प्रभु जी, आज फिर जब हम वचन खोलते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप हमें सिखाने वाले हों और आप हमारे मनों की आंखों को खोलिए कि हम वचन को ग्रहण करने वाले हो सकें और उसके सही मतलब को समझने वाले हो सकें। पवित्र आत्मा, आप हमारे शिक्षक बनिए और इन बातों को जिनको हम सीखते हैं इनको हम हमेशा याद रखने वाले हों। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आज का अध्याय एक और उदाहरण है कि किस तरह से अगर हम संदर्भ में बातों को नहीं पढ़ते तो हम किस तरह से गलत मतलब निकाल सकते हैं। आज के अध्याय में पौलुस यह बोलना चाहता है कि मेरे को बहुत सारे अधिकार हैं, जो कि एज अ पास्टर आप कह सकते हैं, कलीसिया के चरवाहे के रूप में या उस व्यक्ति के रूप में जिसकी वजह से इन लोगों तक सुसमाचार पहुंचा और ये लोग विश्वास में आए। उस व्यक्ति के रूप में पौलुस के पास बहुत सारे अधिकार थे, जैसे कि पैसे उनसे पाना, उसका पौलुस का अधिकार था एक तरह से वचन के अनुसार, और पौलुस उसका उदाहरण देता है, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन पौलुस ये बोलता है कि मैंने अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया सिर्फ इसलिए कि मैं सिर्फ एक बात चाहता हूं कि सुसमाचार पहुंचता रहे। जब तुम्हारे तक मैंने सुसमाचार पहुंचाया तब मैं ये चाहता था कि सुसमाचार और मेरे तुम्हारे बीच में कोई एक बाधा ना आए, कोई अड़चन ना आए, इसलिए मैंने बिल्कुल भी किसी बात का जिक्र नहीं किया, ना पैसे लेने का ना देने का। आगे पौलुस ये भी कहता है कि व्यक्तिगत रूप में भी पौलुस को बहुत सारे अधिकार थे, जैसे कि शादी करने का अधिकार, जिनका उपयोग पौलुस ने नहीं किया। चाहे कि अन्य अपोस्टल्स ने पतरस का पौलुस नाम लेता है और पतरस को पौलुस हमेशा सीफस के नाम से बुलाता है, तो उसका जिक्र करता है कि कैसे और सब अपोस्टल्स ने शादी कर ली, जो कि उनका अधिकार था। उसमें पौलुस ये नहीं कह रहा कि कोई बुराई थी, लेकिन पौलुस बोलता है कि मैंने नहीं शादी करी क्योंकि मेरे जीवन का सिर्फ एक उद्देश्य था, सुसमाचार को पहुंचाना, लोगों तक सुसमाचार का प्रचार करना। और पिछले अध्याय में हमने देखा था पौलुस किस तरह से बोलता है कि विवाह ना करना ज्यादा अच्छा है। उसके बाद अगर हम इस अध्याय के बैकग्राउंड को देखें तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं, जिन्होंने स्टडी किया या कुछ कमेंट्रीज कह लीजिए, वो ये कहते हैं कि क्योंकि पौलुस ने इन लोगों से कुछ भी रुपए पैसे नहीं लिए, तो इनको जो भी ज्ञान मिला पौलुस से वो मुफ्त में मिला। तो ये लोग, इनके पौलुस के जाने के बाद कुछ लोग आए जो कि ये कह रहे थे कि हम अब तुम्हें और अच्छा ज्ञान देंगे और तुम्हारी आत्मिक उन्नति करेंगे। पौलुस ने शुरुआत तो करा दी, पर अब उन्नति के लिए ये बातें माननी जरूरी हैं, और उन बातों में से एक ये भी थी कि तुम हमें पैसे दो। तो ये जो पौलुस से इन लोगों को फ्री में ज्ञान मिला था, तो ये सोचते थे कि पौलुस शायद पूरी बात या सही बात नहीं जानता क्योंकि उसने कोई पैसे नहीं लिए, और ये जो नए लोग आए हैं ये क्योंकि पैसे मांग रहे हैं तो शायद ये कोई हमें कीमती चीज देंगे जो कि हमें पैसों से मिल रही है। ऐसा ज्यादातर होता है ना, कोई चीज मुफ्त में मिल जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती। वही बात यहाँ पे हो रही थी, ठीक है। तो इन सब चीजों को, इस बैकग्राउंड को लेते हुए आइए हम इसको पढ़ते हैं और हम देखेंगे कि संदर्भ ये है। पौलुस ये कह रहा है कि मैं चाहता तो ये चीजें तुमसे पा सकता था, लेकिन मैंने नहीं मांगी, ना मैंने अपेक्षा करी। कॉन्टेक्स्ट और संदर्भ की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत बार इस अध्याय में से प्रचार होता है इस बारे में कि जो व्यक्ति सेवकाई में लगा है, जो मिनिस्ट्री में लगा है, उसको अपनी जीवनी भी सेवकाई से ही कमानी है। अब इसमें कोई बुराई नहीं है और वचन में और जगह भी इस बात का जिक्र है, लेकिन यहाँ पे जो आयतें इस बारे में बात करती हैं वो आयतें पौलुस ने इसलिए कही हैं कि मैं चाहता तो ये सब कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, ठीक है ना। तो उन चीजों को लेके और ये जस्टिफिकेशन बनाना कि जो मिनिस्ट्री में है वो मिनिस्ट्री से ही अपना गुजारा करें, एक तरह से पौलुस यहाँ पे वो नहीं कह रहा था, चाहे पौलुस इस बात को भी गलत नहीं कहता, लेकिन पौलुस का कहना कुछ और था। तो इसीलिए अगर पौलुस लेटर लिख रहा है या जो भी बातें लिख रहा है उसमें ये समझना, पहचानना जरूरी है कि वो क्यों लिख रहा है और क्यों ये कहता है। अभी हम इसको पढ़ते हैं तो मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा
कि जिस बारे में हमने अभी बात करी वो मैं आपको पॉइंट आउट भी कर दूंगा। पौलुस कहता है, क्या मैं स्वतंत्र नहीं, बहुत कुछ करने के लिए स्वतंत्र? यदि मैं औरों के लिए प्रेरित नहीं, फिर भी तुम्हारे लिए तो हूं, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। मतलब तुम इस बात का सबूत हो कि जो मेरी मिनिस्ट्री है वो प्रभु की ओर से है, क्योंकि अब तुम विश्वास में हो। और अब देखिए तीसरे आयत में, तीसरे वचन में पौलुस बताता है कि वो क्यों लिखता है। जो मुझे जांचते हैं, मतलब जो टेस्ट करते हैं कि पौलुस सही में प्रवक्ता है नहीं है, सेवक है नहीं है, अपोस्टल है नहीं है, प्रेरित है या नहीं, उनके लिए यही मेरा उत्तर है। अब आगे देखिए पौलुस बात बताता है, क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन को विवाह करके साथ लिए फिरें, जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? कैफा मतलब पीटर, सीफस, जैसा मैंने आपको बताया। या केवल मुझे और बारनबस को ही जीवन निर्वाह के लिए काम करना चाहिए? कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? मतलब अपने गिरह से, अपने आप पास से खाके सिपाही का काम करता है। कौन दाख की बाड़ी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दावतें समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि परमेश्वर बैलों की ही चिंता करता है। अब इसका क्या मतलब था? जो बैल था, जब वो गोल गोल घूम के और वो करता था, ट्रेड करता था, चलता था और भूसा या कुछ अलग करता था, तो वो उसमें से उसको खाने की इजाजत थी कि जो भूसा होता था वो बैल खा सकता था। ठीक है, वो चक्की एक तरह से गोल गोल से घुमा रहा है जिसमें भूसा अलग हो रहा है और दाने अलग हो रहे हैं। तो उस बैल को अधिकार था कि वो भूसा खा के अपना पेट भर ले, और यही ये कह रहे हैं कि जो काम कर रहा है उस काम में से उसको भोजन मिल जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है। परमेश्वर तो बैलों की भी चिंता करता है। या विशेष करके हमारे लिए कहता है, हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते कि मुझे कुछ फल मिलेगा, और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो आपको फल की चिंता तो होगी ही। यदि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? यानी कि हमने तुम्हें स्पिरिचुअलिटी में ग्रो किया, तो क्या हम तुमसे, एक तरह से जो मुझे समझ आता है, पौलुस यही कह रहा है कि क्या हम तुमसे ऑफरिंग्स नहीं एक्सेप्ट कर सकते? जब औरों का तुम पर यह अधिकार है कि वो तुमसे शारीरिक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए। क्या अधिकार? सांसारिक शारीरिक वस्तुएं पाने का। परंतु सब कुछ सहते रहे कि हम क्यों कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार की कुछ रोक ना हो, मतलब उसमें कोई अड़चन ना आए। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं? अब ये दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल बैल का था, दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया पुजारी का, आप कह सकते हो। और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। अब ये देखिए पौलुस ये बोल रहा है, और ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई गलत नहीं है कि जो लोग मिनिस्ट्री में लगे हुए हैं उनकी जीविका मिनिस्ट्री से ही चलेगी। जबकि पौलुस खुद टेंट मेकर था। एक्विला प्रिसिला के टाइम पे प्रेरितों के काम में हमने देखा था कि एक्विला प्रिसिला भी टेंट मेकर्स थे और विश्वास में थे, इसीलिए पौलुस की उनके साथ बातचीत शुरू हुई थी। परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में न लाया, और मैंने तो ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए। पौलुस बोल रहा है कि अब भी मैं ये बातें इसलिए नहीं लिख रहा कि तुम मेरे लिए ऐसा करो, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरा घमंड व्यर्थ ठहराए। घमंड शायद किस बात का, वो पौलुस आगे भी बताएगा। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है, और यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। अब इस पैसेज में आप देख सकते हो कि पॉल का फोकस
कितना ज्यादा इस बात पे था कि प्रभु का सुसमाचार और वही आगे फैलना चाहिए। और ये हम खाली उसके शब्दों में नहीं देखते पर उसके जीवन में भी देखते हैं, जो उसकी मिशनरी जर्नीज प्रेरितों के काम में दी हुई थी कि वो जहां जहां जाता था वहां वहां सुसमाचार सुनाता। अच्छा, चाहे कितनी बार उसे पीटा भी गया, मारा गया, धमकाया गया, जेल में डाला गया, लेकिन पौलुस ने सुसमाचार सुनाना बंद नहीं किया। क्योंकि यदि अपनी इच्छा से ही यह करता हूं जो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। तो फिर मेरी कौन सी मजदूरी है? यह है कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेंत मेंत कर दूं, यानी कि फ्री में दूं सुसमाचार। यहां तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको मैं पूरी रीति से काम में लाऊं। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया। पॉल बोल रहा है, मैं चाहता तो ये कर सकता था लेकिन मैं नहीं लाता काम में अपने अधिकार को। मैंने सबसे स्वतंत्र होने पर भी अपने आप को सबका दास बना दिया। और देखिए, मसीह होने के नाते हमारा भी एटीट्यूड ऐसा ही होना चाहिए, जो लोग परिपक्व हैं, जो लोग मैच्योर हैं, कि हमें सब कुछ करने की आजादी है, लेकिन हम फिर भी अपने आप को दास बना देते हैं। इसका क्या मतलब है कि हम अपने मालिक, जो नए बिलीवर्स हैं या जिनको हम सेवकाई कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जिनको हम मिनिस्टर कर रहे हैं, उनकी बातें पहले सोचें, और जो चीजें उनको अच्छी लगती हैं, जो उनके पास अलाउड है, वो चीजें हम करें, और जो नहीं अच्छी लगती वो ना करें। इसीलिए पिछले अध्याय के अंत में पौलुस बोलता है कि यदि मेरे मांस खाने से मेरे भाई को ठेस पहुंचती है तो मैं कभी भी मांस नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो ये उससे कनेक्ट होता है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। किस लिए? अल्टीमेट गोल क्या है? कि अधिक लोगों को मसीह के पास खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं, जो प्रभु परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूं, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं, बहुत लोगों का उद्धार कराऊं। और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उनका भागी हो जाऊं, उसका भागी हो जाऊं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में जो दौड़ते हैं, दौड़ते तो सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं। जो एथलीट दौड़ता है, जो पहलवान व्यायाम करता है, मेहनत करता है, और ये लोग दिन रात अपना पूरा जीवन एक चीज के लिए लगा देते हैं, जो एथलीट्स हैं, जो पहलवान है ना। लेकिन पौलुस कहता है ये लोग ये सब काम मुरझाने वाले मुकुट के पाने के लिए करते हैं, चाहे कोई गोल्ड मेडल हो, परंतु हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इंग्लिश में मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये वर्स, वहां पे लिखा है दे डू इट फॉर अ करप्टेबल क्राउन बट वी डू इट फॉर एन इनकरप्टेबल। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु बेठिकाना नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं जो हवा को पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और मैं वश में लाता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। इंग्लिश में लिखा है दैट प्रीचिंग टू अदर्स आई माई सेल्फ माइट बी डिस्क्वालिफाइड। ये भी बहुत अच्छी आयत है। इससे हमें ये पता लगता है कि फास्टिंग और इस तरह की चीजों से हमें अपने शरीर को अपनी आत्मा के कंट्रोल में रखना है, कि ऐसा ना हो कि हम दूसरों को तो बहुत कुछ बताएं लेकिन हम खुद डिस्क्वालीफाई हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब बातों का जिक्र पौलुस कर रहा है, और इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये लोग पौलुस की अपोस्टलशिप को डाउट कर रहे थे। जैसा तीसरी आयत है ना, वो इस चैप्टर को समझने का की है। जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है, पौलुस बोलता है। तो ये पौलुस का पूरा आंसर था, और इस आंसर से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमारा कैसा एटीट्यूड होना चाहिए एज अ बिलीवर। ठीक है, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आपके वचन के लिए।
कि वो हमें रास्ता दिखाता है, वो एक लाइट है जो हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करती है। पिता परमेश्वर इस तरह का एटीट्यूड जैसा पौलुस का था वैसा ही आप हमें भी दीजिए कि हम दीनता में अपने अधिकारों को छोड़ें, हम बिल्कुल भी घमंड ना करें। जो लोग पास्टर्स हैं, जो लोग पासवान हैं, जो लोग लीडर्स हैं, जो लोग अगुवाई करते हैं, उनके अंदर भी प्रभु कोई भी घमंड ना रहे, ना उन्हें ऐसा उनके अंदर बात आए कि चीजों के ऊपर पहला अधिकार उनका है या बड़ा अधिकार उनका है। पिता परमेश्वर हम सबको ऑनर देते हैं, लेकिन फिर भी जो ऑनर हम डिजर्व करते हैं उसको भी हम लेट गो कर देते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं, उस अधिकार को हम इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सुसमाचार पहुंचे। और प्रभु हम जानते हैं कि आपने कहा कि आप सेवा करवाने नहीं परंतु सेवा करने आए, तो वैसा ही भाव और वैसी ही दीनता हमारे अंदर भी पाई जाए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।